वेलकम टू कनिष्का चतुर्वेदी ब्लॉग्स। मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ और मैं इवेंट के लिए जा रही हूँ। ये 2 डेज़ का इवेंट है। इसमें पैकिंग से रिलेटेड बात होगी, तो जो भी फूड इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो आज डबल गेम चलेगा। मैं पूछूँगी हेलो, बोल दो ना ज़रा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं। More shelf life, to increase the shelf life of this product. इनकी आवाज़ And when it comes to the packaging part, it will be packed in a, again, if I pack in a glass थोड़ी bottle, बहुत these kind of जितनी भी आ रही है नहीं आ रही होगी तो मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड So करूँगी। for us, it's just to make it more reasonable, what we did, we applied the same the pen. पूरा हमारा वेन्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ से हम लोग खड़े हो, हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पर और अब हम लोग फूड पैकेजिंग इवेंट को एंजॉय करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग इवेंट पे क्या करने वाले हैं। तो इतना सुंदर वेन्यू है और देखिए अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं इवेंट पे के लिए। तो इवेंट का देखिए लोगो, तो वेलकम इंडिया F&B पैक्स एंड समिट एंड अवार्ड्स। तो ये एंट्रेंस है इस इवेंट की। इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स किया हुआ है और ये रहा गेट और अब मैं इसके अंदर एंटर करने वाली हूँ। आज मम्मा के साथ गई थी, मम्मा साथ में है। ये देखिए ये इवेंट का वेन्यू और ये पूरा अब स्टार्ट हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस और आप लोग सुनिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। बेसिकली ये लोग हमें इस पैनल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर वर्सेस प्लास्टिक और बोथ, सिलेक्टिंग मटेरियल्स फॉर ट्रू सस्टेनेबल पैकेजिंग। आजकल हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं लाइक पेपर जो है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है या फिर पैकेजिंग के ऊपर, या फिर हमें कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए प्लास्टिक का कि या हम इसको रीयूजेबल कर सकते हैं प्लास्टिक को। ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि नहीं, हमें हेल्थ भी देखनी है, लोग भी देखने और ये प्लानट भी देखना है। तो इन चीज़ों के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। तो क्या कॉस्ट आती है हमारी पेपर की और प्लास्टिक की, और क्या सस्टेन करता है कि ज़्यादा टाइम क्या चलता है। ये तो हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतने सारे पैकिंग पेस्ट सब कुछ इतना कुछ मार्केट में आ रहा है। तो अब ये लोग फूड पैकेजिंग वाले लोग ये एक इवेंट करके हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें और भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे। हमें वो चीज़ें बनानी चाहिए जिससे कि वो रीयूजेबल हो, कि अगर हम प्लास्टिक भी यूज़ कर रहे हैं तो वो रीयूज़ कर सके उस चीज़ को। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वहाँ के लोग सब दे ऑल आर टुगेदर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम भी बताऊँगी कि वो लोग आए हुए थे जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और ये भी सुनिए कि क्या फूड पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ आप इन लोगों से भी सुनिए। वो जो स्वीटनर्स यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, नॉट टू बी रिकमेंडेड फॉर अ चिल्ड्रन, राइट? हाउ मच दे आर कंज्यूमिंग, एंड दोस डिस्क्लेमर्स आर गिवन इन वेरी स्मॉल फॉन्ट. Consumer is not, you are giving, okay, this contains a certain A sweetener, that is in 3 mm font, but who should take this, who should not take this? A pregnant mother should not take this, a children should not. Why it is giving in a very small letterhead, because people cannot read it. तो ये मैम ये कहना चाहती हैं कि अगर हम लोग कौन सा स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक में स्वीटनर आता है वो हेल्थ वाइज अच्छा है कि नहीं वो सब। तो सर बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ पैकेट पर लिखी हुई होती है कि क्या वो लोग ऐड कर रहे हैं क्या नहीं। तो मैं तो सबको ये कहूँगी कि प्लीज़ जब भी आप कुछ भी चीज़ लें तो एक बार पढ़ ज़रूर लें कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। विवेक अरोड़ा जी इज सीनियर एडवाइजर, एक्सेस टू न्यूट्रिशन। So now we have our next panel member. Please give it up for Mr. Shamal Roy. श्यामल रॉय, प्रैक्टिस हेड, NDDB डेयरी। इस पैनल में इन्होंने स्मार्ट पैकेजिंग, मीटिंग
लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस, Together for बायो बेस्ड Mr. पैकेजिंग, व्यूइंग, VS क्या पैकेजिंग, Musabe. मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, कस्टमर्स, चेंज इन कस्टमर टेल, लर्निंग एंड अडॉप्टिंग, इन टॉपिक्स पे बात की है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। Have and now you all can proceed for your networking lunch and speed meeting. Then again I'll see you at 2 o'clock. यहाँ सभी के लिए पूरी अरेंजमेंट्स थी, लाइक पूरा लंच हमारे लिए सर्व किया गया। तो प्रॉपर प्लेट्स, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर, द पनीर, द दाल, द रोटी, सैलेड, और मीठे में हमारा हलवा और रसमलाई, माय फेवरेट। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस खिंचवा लेते हैं कि मैं इस इवेंट में आई हूँ। सो वेलकम इंडिया F&B पैक समिट अवार्ड्स 2023। वैसे ये वेन्यू बहुत अच्छा है, सी कितनी सुंदर फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो लंच ब्रेक चल रहा था और मैं अपने गाने गुनगुना रही थी और इस वेन्यू के मज़े ले रही थी। तो ये रेडिसन ब्लू द्वारका है, आप देख सकते हो मैं कैसे कैसे फ़ोटोज़ खींच रही हूँ। मम्मी मुझे साइड से देख रही है और देखिए मेरे पे कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। फ़ोटोज़ अच्छी आ रही थी इसलिए मैंने भी वीडियो और फ़ोटोज़ और ये सब बनाना शुरू कर दिया। बट मेरे माइंड में अभी भी यही चल रहा था कि हमारा जो फ्यूचर है फूड पैकेजिंग को लेकर इंडिया में, वो क्या रहेगा। सो आज डबल गेम चलेगा। मैं पूछूँगी हेलो, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। ऐसी हमारी लाइफ चल रही है, डबल प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं और हम एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे ही आंसर्स मिलते हैं। Am I right? अभी मैं गानों के साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ये इवेंट है ये लोग खुद इनवाइट करते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी पैकेजिंग इंडस्ट्री से लोग होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे इवेंट्स और ये सब जानने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास इनकी अपडेट्स आती रहती है। तो मैं गाने भी गा रही थी बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब चल रहा था कि हम आगे अपनी पैकेजिंग को लेकर क्या कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और अब मैं इवेंट में जा रही हूँ। सो हाय, तो देखिए मेरा ये हमें डैश सब कुछ दिया हुआ है बुक कि क्या क्या सिनेरियो रहेगा और क्या क्या अपडेट्स रहेंगी। तो मैं सुन रही थी कि वो लोग क्या कह रहे हैं और मैंने पूरा इवेंट एंजॉय किया 2 दिन का। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक था, सब कुछ था। लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर उसका क्लास, प्रॉपर पैनल्स चलेंगे, उसके बाद आपको पूरी नॉलेज, क्वेश्चन आंसर राउंड, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद लंच का फिर पैनल, फिर प्रैक्टिस। और ये देखिए मैं साथ ही साथ बातें सुनने के साथ वेलकम टू कनिष्का चतुर्वेदी ब्लॉग्स। Today we are coming here. The paper watches are most important, and that too paper watches which are over there, it has to be single portion bags. Lot of things about packaging, food packaging में what to use, These things are what very much because do for your product. Many more things they are telling us, and I am very happy to come here and learn those things. मैंने वॉल्यूम कम कर दी और पीछे से क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी। बट मैं इस पहले पैनल की बात कर रही हूँ इसमें कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग और द फूड पैकेजिंग इन इंडिया क्या है। तो आपको मैं इस आगे पूरी डिटेल्स दे रही हूँ, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग देखकर कैसा लगा। अब आप सुनिए कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, क्या इस फूड पैकेजिंग के बारे में बता रही हूँ। यहाँ मैं पैनल 1 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड द फ्यूचर ऑफ फूड पैकेजिंग इन इंडिया की बात चल रही है कि क्या प्रेजेंट सिनेरियो है इंडिया का, क्या इको फ्रेंडली पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग भी हमारे लिए मस्ट ट्रेंड में आ रही है कि नहीं। तो हाउ कैन फूड पैकेजिंग बी मेड इको फ्रेंडलियर इन इंडिया। तो इन टॉपिक्स पे हमने बहुत सारी बातें की और अब मैं नीचे आकर बस गाने और ये सब गा रही थी। बट मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारी जो एक इवेंट कराया था इसमें टेक्नोलॉजी के लिए बात हुई थी, इनोवेशन के लिए बात हुई थी और बहुत सारी पैकेजिंग और इस सब की बात हुई थी।
तो चलो अब मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ, ये सारी नॉलेज और ये सब कुछ लेके, बिकॉज़ इतना बड़ा ब्लॉग बना नहीं सकते, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैं अब अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और अब मैं अपनी गाड़ी लेती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। मम्मा पीछे से आ रही हैं और मम्मा कह रही मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। तो अच्छी बनाई है वैसे तो मैंने कहा कि बैठो। तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।